देखिए, ब्रांडेड कोचिंग में आप अपने बच्चे को भेज तो दे रहे हैं, ठीक है, और वो बच्चा वहाँ पे कितना सीख रहा है, कितनी दिक्कत आ रही है, वो तो अब अगर आप बच्चे से अगर आप पूछिएगा तो आपको पता लगेगा। अभी बहुत सारे कोचिंग, जैसे पटना में ही बात कर रहा हूँ ना, मैं अभी कुछ बच्चों से मिला हूँ, वो बच्चे जो हैं जाकर एक मुश्त में ही अपने कोचिंग में जाकर पैसा दे दिए। मैं पूछा कि एक बार में आप क्यों दिए, इंस्टॉलमेंट में क्यों नहीं दिए? तो बोला कि उसमें हम लोग को 50,000 का डिस्काउंट कर रहे थे, तो जो 2.5 लाख का फीस था वो 2 लाख एक बार में देने से हो जा रहा था, तो 50,000 बच रहा था, तो मैंने सोचा कि एक ही बार में दे दो। अब बच्चा पढ़ा उसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पढ़ा, 1 महीना पढ़ा, अब उसको समझ में नहीं आ रही है। समझ में तो उसको शुरू से ही आना कम था, लेकिन उसे लगा कि मैं कवर कर लूँगा। कोचिंग वाले भी यही बोले कि धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया। 1 महीने आते आते उसको लग गया कि अब यहाँ से मेरा कुछ नहीं होना जाना है। लेकिन फिर भी वो कोचिंग वाले जो है ना, उस बच्चे के पैसे लौटा नहीं रहे हैं और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है। तो सरकार को ये नियम बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि नहीं, बच्चे का फीस आप लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 2 साल का कोर्स है, 20 महीने का कोर्स का अगर 2 लाख रुपया फीस ले रहे हैं, अगर बच्चा 1 महीना पढ़ा है और आप पूरा फीस उसका ले लिए हैं, तो उसका 10,000 रुपया आप लेकर बाकी 1,90,000 रुपया लौटा दीजिए, उसी टाइम पे लौटा दीजिए। ये क्या कि मैं अभी नहीं लौटाऊंगा, 2 महीने के बाद लौटा, क्यों भाई? आप 2 महीने के बाद क्यों लौटाइएगा? उसका पैसा आपके पास है, उस बच्चे का पैसा आपके पास है, उस बच्चे को पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, तो आप पैसा रख क्यों रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बहुत गलत बात है ना, और सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है। और बच्चा नर्वस है, गार्जियन नर्वस है कि इतना पैसा हम दे के और कहाँ फंस गए हम, कैसे, ठीक है। तो इस चीज़ पे एक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैं बच्चे से जिससे मिला, वो बोल रहा था कि सर मेरा पैसा तो ले लिए वो लोग, और लगभग 1 महीना 1.5 महीना से मैं कोचिंग जाना भी बंद कर दिया हूँ, और वो बोले कि सितंबर में पैसा देंगे। क्यों? पैसा ख़त्म हो गया क्या आपके पास? जब मेरा पैसा आप लिए हुए हो तो आपको पैसा उसी समय रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। आप उतना पैसा रख लीजिए जितना आपका पैसा बनता है। 1 महीने का जो आप ले रहे हैं, जैसे 2 साल का 2 लाख रुपया है, तो 1 महीने का 10,000 आपका हुआ, ठीक है ना। 20 महीने का कोर्स है तो आप 10,000 लेके बाकी पैसा लौटाइए, लेकिन वो लौटा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए, ठीक है। जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है इस सब चीज़ों के लिए कि नीट में धांधली ये वो, तो साथ साथ में ये चीज़ जो है ना, इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस पर कोई सरकार भी एक्शन नहीं ले रहा है। सरकार को भी क्या है कि वहाँ से GST अपना मिल जा रहा है, तो सरकार भी कोई बोलने वाला नहीं है। तो रही बात, इससे क्या हो क्या रहा है, दिक्कत क्या है ना, जैसे ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है। तो अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में अगर बात करता हूँ मैं, तो देखिए, ऑनलाइन कोचिंग में दिक्कत सबसे बड़ी क्या है ना, कि बच्चा डाउट नहीं पूछ रहा है। और ऑनलाइन कोचिंग का मतलब ये है ना कि जैसे बच्चे वहाँ पे 10-15 बच्चे हों और सामने के स्क्रीन लगा हो, और उस स्क्रीन पे सब बच्चों को आप देख रहे हैं, जाकर वहाँ पूछ रहे हैं कि हाँ जी तुम्हारा डाउट क्या है। वो सामने उसका चेहरा दिख रहा है, वो अपना कॉपी भी आपको दिखा रहा है, आप उसकी कॉपी में जाकर डाउट देख रहे हैं।